देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई शून्य। दिल्ली में 8 डिग्री दर्ज हुई न्यूनतम तापमान। 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश के आसार। यूपी के कई इलाकों में भी कोहरे का असर। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है और इसके चलते विजिबिलिटी शून्य हो गई है और इसके चलते यूपी के कई इलाकों में कोहरे का कहर देखा जा रहा है। दिल्ली की बात कर ले तो 8 डिग्री जो है पारा हो गया और उत्तर भारत के कई राज्यों में इस तरह के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं। फरवरी में हल्की बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली में 8 डिग्री दर्ज हुई न्यूनतम तापमान और विजिबिलिटी जो है शून्य हो चुकी है। तो उत्तर भारत में कोहरे का लगातार कोहराम देखा जा रहा है। हर तरफ जो है ठंड काफी बढ़ गई है और शीतलहर के साथ साथ जो है कोहरा भी लोगों का जीना मुहाल कर रही है। तो पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दिल्ली में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज की गई है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय और गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, कितना जो है कोहरा बढ़ चुका है और एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? अजय, अनम्यूट करिए। जी प्रवीण, अगर हम गाजियाबाद की बात कर ले, वहां कैसे हालात देखने को मिल रही है? दिल्ली में काफी ज्यादा बढ़ गई है, वहीं गाजियाबाद जो है दिल्ली से सटा हुआ है। कोहरे के साथ साथ शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो अमूमन जो विजिबिलिटी सड़कों पे सामान्य जो 50 मीटर होनी चाहिए थी, वो आज सड़कों पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। जो सड़कों पे विजिबिलिटी है वो कहीं भी कम है। जो आगे से जो अपना वाहन जो चल रहा है वो भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं जो मौसम में एकदम से अचानक जो गाजियाबाद में गड़बड़ ली है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत से पैदा कर रही है। और जैसा कि मौसम विभाग भी बता रहा है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश की जो होने की संभावना है, उससे लोगों की और मुसीबत भी बढ़ेगी। आपको बता दें, लगातार जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से उत्तरी मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है, जिसका असर आज गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। घना कोहरा की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं, उनकी जो स्पीड है उससे कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। अमूमन जो 9 बजे का जो टाइम हो गया, जो लोग अपने ऑफिसों को जा रहे हैं, अपने वाहनों से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जी। और सुशील तिवारी भी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए। सुशील, गाजीपुर में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? काफी ज्यादा ठंड जो है फिर से एक बार बढ़ गई है। काफी ठंड है यहाँ पे और हाड़ कपाने वाली ठंड गाजीपुर जिले में लगातार जारी है। और हम अगर पूर्वांचल की बात करें तो विभिन्न जगहों पे यही स्थितियां हैं। गाजीपुर, भदोही, बलिया, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस से लेके जितने भी जिले हैं, यहाँ पर सर्द हवाओं ने लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है और लगातार यहाँ पर ठंड की ठिठुन से लोग परेशान हैं। अगर हम बात करें तो शुरुआती दिनों में जनवरी के महीने में यूजी यहाँ पर विद्यालय बंद थे, लेकिन फिर अधिकारियों के आदेश के बाद लगभग ये जनवरी पूरा महीना ही बंद हो गया था, जहाँ पे नौनिहाल अपने विद्यालय नहीं जा पा रहे थे। लेकिन विद्यालय खुले हैं। अभिभावकों को हमने देखा सुबह में वो अपने बच्चों को विद्यालय की ओर लेके जा रहे थे। लेकिन किसानों को बड़ी समस्या है यहाँ पर। और सुबह में हम देखें तो चारा की समस्याएं होती है और गाँव के तबके से लेकर शहरी इलाके के भी जो लोग होते हैं वहां पर जाते हैं और किसानों को ठंड में निजात नहीं मिल पा रही है। अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी लंबी लाइनें लगी हैं और लगातार डॉक्टर भी हिदायत दे रहे हैं कि ठंड में आप किसी ऐसे कारणवश न निकले, अगर कोई जरूरी कार्य है तभी निकले। ओटीपी में लगातार यहाँ पर लाइनें लगी हुई है। अस्थमा के भी मरीज यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं। इसके साथ ही ठंड की बात करें तो यहाँ पे हार्ट के पेशेंट लगातार सामने आ रहे हैं और लोगों की मौतें भी हो रही है। मेडिकल विभाग यहाँ पर जो अलर्ट मूड पर है और लगातार डॉक्टरों ने ठंड में लगातार लोगों की मदद भी की है। रैन बसेरी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। गाजीपुर सिटी स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर सुबह में जो ट्रेनें कुछ हफ्ते पहले सही समय पे आती थी जाती थी, यातायात के साधन
थे वो भी आज रुक से गए हैं। अगर हम जूही जी ये बात करें कि ठंड में लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है और यातायात के साधनों में जो सुबह के समय में लोग जो जॉब करते हैं इलाहाबाद बनारस की ओर रुख करते हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बसों का संचालन रोक सा दिया है। क्योंकि साफ ये आदेश दे दिया गया कि अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है सड़क पर, नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर भी वीरान सुनसान सड़कें दिख रही हैं। हर जगह ठंड ठंड ठिठुरन से लोग परेशान हैं। और शायद जूही जी अभी हमने जी जब बात बने किया रही हमारे साथ। और लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी जुड़ गए हैं। आसिफ, लखनऊ के क्या हालात देखे जा रहे हैं इस दौरान? अगर बात करें मौसम की तो राजधानी लखनऊ में मौसम सामान्य हो गया है और यहाँ पर सुबह होते ही धूप भी निकल आई है। ऐसे में ठंड से लोगों को काफी राहत मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान जो है 22 डिग्री से सेल्सियस माना जा रहा है। और मौसम विभाग के वैज्ञानिक जो है दानिश का कहना है कि आने वाले दिनों में यानी 21 जनवरी के बाद बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम साफ रहेगा, लेकिन वहीं अगर बात करें शाम होते ही जो है कोहरे की चादर जो है चढ़ जाती है और देर रात तक जो है मौसम धीरे धीरे ठंड होता चला जाता है और सुबह 7-8 बजे तक जो है जो तापमान है वह करीब 7 डिग्री पहुंच जाता है। तो ऐसे में रात में यहाँ ठंड जो है भीषण पड़ रही, लोग रात में घर में दुबक जाते हैं। लेकिन आज सुबह हुई तो सुबह होते ही धूप भी निकल आई। पिछले 2 दिनों से जो है तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। फिलहाल जो है ठंड को देखते हुए 3 फरवरी तक डीएम सूरपाल गंगवार ने जो है ऑनलाइन क्लासेज चालू रखने का निर्देश भी दिया है। तो ऐसे में अगर बात करें मौसम की तो मौसम धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है और लोगों को राहत भी मिलती जा रही है। अगर बात करें मौसम विभाग से वैज्ञानिक दानिश के अनुसार जो है यूपी के पूर्वी इलाकों में भीषण ठंड का प्रकोप रहेगा। वहीं पश्चिमी इलाकों में अगर गाजियाबाद बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ ठंड अभी बरकरार रहेगी। और वहीं प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों के आसपास की बात करें तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ भी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। और यूपी की पूरे यूपी की बात करें तो यूपी में 31 जनवरी के बाद यानी दो दिन बाद बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जो फाग और कोहरा है उससे आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। इससे जो दुर्घटनाएं हो रही थी विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा भी हुआ था। ऐसे में जो है राहत भरी खबर है कि इससे अब जो है लोगों को राहत मिल सकती है। कोरोना होने की वजह से जो दुर्घटना न होने से दुर्घटनाओं में कमी भी आएगी और स्कूल कॉलेज भी खोल दिए जाएंगे। ऐसा अनुमान मौसम वैज्ञानिक लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हालांकि जो है जो कोल्ड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से उस सभी तरह के अलर्ट हटा भी दिए गए हैं। तो ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आने वाला दिन काफी। जी अजय, हम राजधानी दिल्ली की बात कर ले, वहां मौसम के मिजाज में कितना बदलाव देखा जा रहा है? जो ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का मौसम का पता नहीं चलता कब कहाँ बदल जाए। क्योंकि 2 दिन पहले अच्छा खासा दिन में धूप निकल रही थी, लेकिन अचानक से फिर कोहरे की चादर लगातार दिल्ली पर छाई हुई है। यानी सुबह 6 बजे की देखा है और 8 बजे तो आसपास के जो मकान थे, आसपास की जो गाड़ियां हैं 10 मीटर तक की गाड़ियां नहीं दिख रही थी, जिस तरह से कोहरा दोबारा से दिल्ली के अंदर छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में दिल्ली वासियों को काफी ठंड का महसूस करना पड़ रहा है। लगातार बात करें तो दिल्ली की जो स्थिति है अभी सामान्य नहीं बताई जा रही। क्योंकि IIMD की बात करें उन्होंने पहले ही कहा दिल्ली के अंदर 1 फरवरी से पहले कोई राहत मिलने वाली उम्मीद नहीं जता रही, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी शायद तो दिल्ली को राहत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में ठंडी हवाओं के साथ साथ शीतलहर भी चल रही है। वही बात करें तो कोहरा काफी मात्रा में महसूस किया जा रहा है। तो देखिए सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल निकलते हैं तो काफी ठंड होती है। ऐसे में बच्चों की परीक्षाएं भी पास आ गई हैं और चल भी रही है परीक्षाएं, इस कारण जो स्कूल में बंद नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो मौसम में लगातार कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है और ऐसे में उम्मीद यह है कि अभी शायद राहत नहीं मिल पाएगी।
क्योंकि पहले भी दिल्ली सरकार ने भी कहा था और IMD वैज्ञानिकों ने कहा था कि दिल्ली को अंदर कभी भी मौसम बदल सकता है, लेकिन जो उत्तरी पहाड़ियों में जो बर्फबारी हो रही है उसकी शीतलहर दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि NCR के अंदर काफी ठंड महसूस की जा रही है इस समय। जी बिल्कुल। और गाजियाबाद से प्रवीण लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, हम वहाँ रैन बसेरों की बात कर ले, क्या अभी सुविधा मुहैया कराई जा रही है फिलहाल? गाजियाबाद में लगातार जो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, प्रशासन ने बहुत पहले से ही रैन बसेरों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अभी फिलहाल जो रैन बसेरे उनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई है। तो रैन बसेरों की जो संख्या है वो अमन देखी जाए तो रैन बसेरों की जो गाजियाबाद में 4 जोन पड़ते हैं, विजयनगर, साहिबाबाद, मोहननगर, वसुंधरा जोन और सिटी जोन में जो रैन बसेरों की जो अस्थायी और स्थायी रूप से रैन बसेरे बताए गए हैं, जिसमें लोग रात को अपना वहाँ रहते भी हैं। और रैन बसेरों में जो नगर निगम के द्वारा तो लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, उसके अंदर खाने की, बेड की, कंबल की और अन्य सुविधा लोगों को दी जा रही है। फिलहाल जो सुविधा लोगों को अभी उनकी सर्दी को देखते हुए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन अलाव की व्यवस्था लगातार नगर निगम द्वारा की जा रही है। जो सड़कों पर जो मुख्य चौराहे हैं, ऐसे में काफी परेशानी हो जाती है। जो रेहड़ी पटरी वाले, जो मजदूर वर्ग के जो लोग रहते हैं, वो सुबह से ही अलाव की व्यवस्था कर सुबह से बैठे रहते हैं और अलाव के सहारे ही पूरा दिन काट देते हैं। फिलहाल कल के मुकाबले आज सड़कों पे कोहरा धरा छाया हुआ है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन लगातार लोगों को एक एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि कोहरा आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। जी बिल्कुल। और अगर हम गाजीपुर में देखें, वहाँ प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं बढ़ती ठंड से लोगों को राहत दिलाने के लिए? सुशील जी, यहाँ पर प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, अलाव से लेके यहाँ पर रैन बसेरे की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। मगर गाजीपुर जिले में सबसे बड़ी समस्या है जो जी किसानों को है, क्योंकि किसान ठंड में इतना परेशान है। सब्जी के दाम लगातार बढ़ गए हैं, लोगों की जेब ढीली हो चुकी है और 2 हफ्ते के अंदर जो जी खेतों में जो फसल लहलहा रहे थे, आज वो फसल बर्बाद हो चुके हैं। कुछ किसानों से जब हमने बात की तो जो उनके चेहरे मायूस थे, इनकी आंखों में आंसू थे। परिवार की सबसे बड़ी समस्या थी, जिनको पार्जन की वो समस्या, किसान रो रहे थे। वो यही कह रहे थे कि आने वाले समय में उनके हाल और बुरे होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य देवता अभी भी गाजीपुर जिले में मेहरबान नहीं हुए हैं। 1 हफ्ते से सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। गाजीपुर जिले में जो जी दिहाड़ी मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि हर रोज काम करते हैं और उन्हें जो पैसा मिलता है उसी से वो परिवार की परवरिश करते हैं। लेकिन ठंड में जो काम उन्हें मिलते थे वो भी काम अब बंद हो चुके हैं और किसान से लेके आम लोग, वो हम कहें पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार प्रशासन ने व्यवस्थाएं जरूर की हैं, लेकिन ठंड से निजात तभी मिलेगी जूही जी जब धूप खिलेगी। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ये आसार गाजीपुर जिले में नजर नहीं आ रहे हैं। गाजीपुर जिले में मां गंगा के अति करीब जितने भी गांव हैं, लगभग 800 से ऊपर, उन गाँव की स्थितियां भी काफी खराब है। वहां पर ठंड की चिठों से लगातार लोग परेशान है। कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने जरूर की है, जिसमें अलाव दिख जाते हैं, लोग वहां पे खड़े होकर कुछ आग का सहारा जरूर लेते हैं, लेकिन आग से आपको निजात नहीं मिलेगी। प्रशासन का ये साफ कहना है। डॉक्टरों ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन रोजमर्रा भर जिंदगी के लिए आम लोगों के लिए आपको घर से निकलना पड़ता है। लेकिन ठंड अभी भी गाजीपुर जिले में लगातार बनी हुई। पूर्वांचल की मैं बात करूँ जो तो गाजीपुर जिले में सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पर आंकी गई है और शायद आज भी सूर्य देवता के लोगों के दर्शन न हो। 1 हफ्ते के अंदर ही मौसम का रुख साफ हो पाएगा। लेकिन बीते दिनों की मैं बात करूं तो जहां पर ठंड से लोग परेशान हैं और अभी भी धूप के दर्शन लोगों के नहीं हो पाए हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो रोजमर्रा भरी जिंदगी में लोग उन सब्जियों को खाते हैं, या फिर ये सब्जियां जो दूसरे राज्यों में जाती है, वहां पर भी जब हमने बात की तो वहां पे भी समस्याएं काफी बनी हुई। और अजय, हम राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। लोगों को आवाजाही में कितनी परेशानी हो रही है इसके चलते? जो ही देखिए, जिस तरह से विजिबिलिटी दिल्ली की सुबह सुबह देखने को मिलती है, तो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो मात्र 0 पॉइंट चलती है, यानी कहीं ना कहीं बहुत स्पीड है, 10 की या 15 की स्पीड में सुबह सुबह गाड़ियां चलती हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है। दिल्ली से ट्रैफिक पुलिस ने पहले आकर क्या कि लगातार जब गाड़ियां निकालें तो सुबह सुबह अपने हेडलाइट और इंडिकेटर हमेशा इस्तेमाल करें, ताकि आवाजाही के लिए, क्योंकि सुबह हमने खुद सुबह 7:30 बजे उठ के देखा कि वहां पर जो विजिबिलिटी थी रोड पर वो मात्र 0 पॉइंट थी, यानी कि 10 मीटर भी के आसपास गाड़ी नहीं दिख रहा है, इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो देखिए, ऐसे में दिल्ली के अंदर हालात अभी बिगड़ते नजर आ रहे हैं और शायद 2-3 दिन तक ऐसा स्थिति बनी रहेगी जब तक दिल्ली या NCR के अंदर कहीं बारिश नहीं होती है, जब तक मौसम इस तरह से बना रहेगा, क्योंकि कोहरा लगातार घेरा हुआ है। लेकिन IMD की बात करें,
साफ कहा है कि क्या एक दो दिन के अंदर बारिश भी हो सकती है। और दिल्ली में जो आज जगह जगह बूंदाबांदी होने की संभावना भी है, यानी कि बादल भी आज छाए हुए रहेंगे। अगर बारिश होती है दिल्ली को राहत मिल सकती है, अगर नहीं होती है तो और ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अभी 3 से 4 दिन लगातार इन लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोहरा इस समय दिल्ली का देखने को मिल रहा है, तो ऐसा यही है कि लोगों को अपना रहना चाहिए और जो सेहत का को ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि सुबह तो बच्चों का बहुत हो गया, स्कूल जाना जरूरी होता है और ना ही दिल्ली सरकार छुट्टी कर सकती है, क्योंकि ऐसे में बच्चों के जो एग्जाम है वो नजदीक आ गए और कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दिल्ली को तो राहत मिलेगी, लेकिन हाँ, फरवरी के बाद शायद कुछ राहत मिल सकती है। जी, और लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में जो है आसिफ, अभी कहीं ना कहीं जो धूप से राहत है वो लोगों को इस ठंड से निजात दिलाने के लिए एक राहत भरी खबर है। और ऐसे में जो है अब इसको लेकर जो है स्कूलों को भी खोलने की जो कवायद है वो शुरू की जा सकती है। साथ ही प्रशासनिक तौर पर अब आगे क्या गाइडलाइन जारी किए गए लोगों के लिए? की अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले जो है 24 घंटों के बाद जो है बारिश की संभावना भी बताई जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो ठंड को देखते हुए जो है अभी फिलहाल राजधानी के सभी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का निर्देश भी डीएम की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ठंड से लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है और मौसम विभाग ने सभी तरह के अलर्ट जो है हटा दिए हैं, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम और भी खुशनुमा होगा। और यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कोहरे के चलते जो है लगातार लोगों का जीवन दूभर हो जा रहा था, कोहरे की वजह से ठंड भी बढ़ रही थी, गलन होने की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। अलर्ट किया गया था कि लोग घरों में बेवजह न निकले। और साथ ही साथ मौसम विभाग की रिपोर्ट के बाद जो है जो प्रशासन है वह काफी अलर्ट मोड में आ गया था। यहाँ तक कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि किसी को भी ठंड न लगे इसके लिए वह गर्म कपड़े बांटे, कंबल बांटे, साथ ही साथ अलाव की भी व्यवस्था कराएं। इसके अलावा जो है रैन बसेरों में बेहतर व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को ठंड से निजात मिल सके। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था की गई, जहां पर गर्म कपड़े कंबल के साथ साथ बेहतर भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि जिस तरह से जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और मौसम जो है खुशनुमा होता चला जा रहा है, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 फरवरी के बाद सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। हालांकि देखना यह होगा कि जो 31 जनवरी के बाद अलर्ट दिया गया है कि बारिश हो सकती है, अगर बारिश हुई तो एक बार फिर से मौसम खराब हो सकता है और ठंड का प्रकोप जो है बढ़ सकता है। हालांकि हाड़ कपाऊ ठंड जो चल रही थी उससे इन 24 घंटों से काफी राहत मिली है। मौसम कल से ही काफी खुशनुमा नजर आ रहा है दिन में। हालांकि रात की बात करो तो रात में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक रहता है, तो ऐसे में ठंड रात के समय ज्यादा बढ़ जाती है। लोग जो है रजाई और कंबल में दुबक जाते हैं, घरों में कैद हो जाते हैं और ठंड से निजात के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि 31 जनवरी के बाद स्थिति क्या रहती है, मौसम विभाग का क्या दावा रहता है और मौसम विभाग जो अलर्ट हटाया है बारिश के बाद क्या अलर्ट और बढ़ जाएगा या फिर मौसम सामान्य हो जाएगा, यह देखना बाकी होगा। जी बिल्कुल आसिफ। प्रवीण, हम गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। इस दौरान जो है कोल्ड डे का असर खत्म नहीं हो रहा है। लगातार जो है कहा जा रहा था कि जनवरी का महीना कोल्ड डे है, लेकिन अब आखिरी पड़ाव में भी जनवरी में इतनी ठंड देखने को मिल रही है। मौसम डिस्टर्बेंस जो हो रहा है इसके असर जो गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है, ये 14 फरवरी जो मतलब कि बसंत पंचमी तक जो लगातार ये सर्दी अपना सितम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है वहाँ और गलन के साथ शीतलहर भी चल रही है, जिस वजह से गाजियाबाद में जो सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। लगातार ये फरवरी में
आने वाले दिनों में शीतलहर का भी असर देखने को मिलेगा। जैसे कि तापमान में गाजियाबाद का 9 डिग्री सेल्सियस आज सुबह रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जैसे जैसे अधिकतम तापमान 21 डिग्री होने की भी संभावना जताई जा रही है। अब दोपहर में होने का समय आने में कुछ घंटे हैं, लेकिन कोहरा भी लगातार सड़कों पर अधिक कम होने का नाम नहीं ले रहा और लगातार सड़कों पर कोहरा छा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मौसम वैज्ञानिकों का जो कहना है कि 2 दिन के बाद जो बारिश पड़ेगी उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ा सुधार आएगा, कोहरे में भी गिरावट आएगी और देखते देखते कहीं ना कहीं लोगों के आने वाले समय तक परेशानी बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को बड़ी ही परेशानी हो रही है इस दौरान। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।